हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8 एंड इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड को इन जर्नल वे, क्योंकि जो सर्कुलेशन वाला आपका जो चैप्टर है आगे को वहाँ पर हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। इन जनरल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको ब्लड के बारे में बता रही हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? दिस इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड एज यू नो ब्लड का जो फंक्शन होता है, क्योंकि ये पूरी होल बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज है, जो भी न्यूट्रिशन होता है एंड ऑक्सीजन है, उसको ईच सेल तक पहुंचाने का काम होता है और वहाँ पे फिर एनर्जी बनती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जब ऑक्सीजन करती है। आफ्टर दैट जो भी वहाँ पर एक्सक्रीट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको भी वापस से किडनी में लाना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में लाना, इन सब का जो है पूरी बॉडी में मेंटेन करके चलना, ये सारा काम भी हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेसिकली ब्लड की बात करें, रेड कलर का दिखाई देता है। और ब्लड में कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं? तो 2 टाइप के इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ प्लाज्मा, सेकेंड टाइप इज़ सेल। तो ब्लड को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट टाइप है हमारा प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। एंड सेकेंड टाइप है सेल्स, जिनको हम कार्पकस भी कहते हैं। सेल्स या हम उससे बोलते हैं कार्पकस, ठीक, कार्पकस भी इन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो देखिए जो प्लाज्मा है एक लिक्विड है। जब हम ब्लड को देखेंगे तो एक लिक्विड है, उसमें सेल्स एम्बेडेड रहती है, सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, दिस इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अगर मैं बात करूं तो टोटल ब्लड का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो दिस इज़ 55%। और रेस्ट जो बचा मीन्स 45% उसमें सेल्स क्या रहती है? एम्बेडेड रहती हैं। तो प्लाज्मा 55% है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो ह्यूमन का वेट का 7 to 8% बनाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 1 से 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो आयंस होंगे या फिर सॉल्ट प्रेजेंट होगा, क्लियर। एंड 1 to 2% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे शुगर प्रेजेंट है या फिर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन। और इसके अलावा एंटी कोगुलेटिंग प्रेजेंट होता है, ताकि ये क्या काम करेगा? इनसाइड द बॉडी ब्लड को कोगुलेट होने से बचाएगा। इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन्स इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेल्स की कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आप सभी को पता है कि सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, या फिर हम कह सकते हैं उसको रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड वन इज़
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो दीज आर द नेम्स। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। और मैंने आपको वहाँ पर बताया था जो बोन होती है, बोन का जो हमने जो लिया था, सेक्शन लिया था, तो उसके नीचे और ऊपर वाली जो पार्ट है वहाँ से बोन उस पार्ट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बोन मैरो से। तो आरबीसी में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन कैरियर होता है। ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन ही बॉन्ड बनाता है और होल बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और गैसेस की तुलना पे। लेकिन अगर बात आ जाए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसके साथ ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम ओनली इसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की वो 120 डेज़ होती है। उससे पहले अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं ई न्यूक्लिएट। क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी आरबीसी की। इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी हैं ये मच लार्जर देन आरबीसी होती है। दीज आर मच लार्जर देन आरबीसी, लेकिन नंबर्स में ये कम होते हैं, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है इम्यून सिस्टम बनाने का। इम्यून सिस्टम ये बनाता है और इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती है। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट। लाइक अब कौन कौन सी इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है? लाइक न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो ये उनको किल करने का काम करते हैं। उसी तरह से ल्यूकोफिल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोफिल्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब कभी भी चोट वगैरह लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में ब्लड का बहना नहीं हो पाता। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द ब्लड इन जर्नल वे। आई होप आप लोगों के लिए इजी रहा हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी यहाँ पर ओनली जनरल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए जिसमें हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।